ना है कि स्वर्ग से जो आते हैं अधिकतर मनुष्य ही बनते हैं और अच्छे घर में पैदा होते हैं। और गरुड़ पुराण में लिखा कि उनका स्वभाव बड़ा कोमल होता है, दयालु प्रकृति के होते हैं, जो स्वर्ग भोग करके धरती पे दोबारा जन्म लेते हैं। वो दान पुण्य परोपकार करने वाले होते हैं, मातृ भक्त होते हैं, पितृ भक्त होते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, उनमें दया विशेष होती है। वो किसी को दुखी देख नहीं पाते और उनका दुख दूर करने का प्रयास करते हैं। उनमें सहन शक्ति होती है, शील स्वभाव होता है, क्रोध नहीं करते। उनके क्रोध से कभी किसी का बुरा नहीं होता। वो क्रोध भी करेंगे तो भले के लिए करेंगे। उनके क्रोध में भी ममता प्रेम छिपा होता है। वो बड़े कारुणिक होते हैं, बड़े वो सबके सुहृद होते हैं। यह है स्वर्ग से आने वालों की पहचान। और गरुड़ पुराण में लिखा जो नरक भोग करके आते हैं उनकी पहचान क्या है? वो बात बात में झगड़ा कर लेते हैं, हर बात का उल्टा अर्थ लगाते हैं, हर किसी को स्वार्थी समझते हैं। वो कभी किसी का भला करना नहीं चाहते, भला करने का मौका भी मिलता है लेकिन कहते हैं वो हम क्यों करें। तो इस प्रकार से उसका क्रूर स्वभाव होता है, छोटी सी बात से कलेश कर देता है। वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं, अपनी बात सबको मनवाने को तैयार। उसके मुख से जो भी निकल गया, चाहे वो झूठ हो गलत हो, अब उसी पे अड़िग रहेगा। ऐसा कर्कश स्वभाव होता है, वो किसी से बनाकर नहीं रखता, स्वार्थ के बिना किसी से प्रीति नहीं जोड़ता, विश्वासघात करता है, बात बात पे बिना ही बात के झूठ बोलता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, लड़ाई झगड़े करने वाला, ईर्ष्या द्वेष करने वाला, स्वार्थ में सदा भरा रहने वाला, अहंकार में भरा रहने वाला, ऐसे जो व्यक्ति हैं, इसका मतलब वो नरक भोग करके आए हैं, नरक से आए हैं। बड़ा अच्छा गरुड़ पुराण में ज्ञान दिया गया। तो गरुड़ पुराण में कहा कि मोक्ष गंध